नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हर रोज की तरह आप हमारी टैगलाइन देखिए, क्रिएटिंग वेल्थ स्टेप बाय स्टेप। तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम बेसिकली आपको क्या बोलना चाह रहे हैं कि वेल्थ की जो क्रिएशन है वो स्टेप बाय स्टेप होती है और वो हमेशा लर्निंग के साथ होगी, ये आप याद रखिए। तो आज कैसी रही भारत की स्टॉक मार्केट, ये हम एनालाइज करेंगे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। निफ्टी कैसा रहा, बैंक निफ्टी कैसा रहा, आरबीआई की मार्केट पॉलिसी कमेटी की जो आज कंक्लूजन है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने क्या बोला, किस प्रकार से मार्केट ने मूव दिए, वो सारा हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए जी, हम अपना वीलॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रहे हैं, और अगर डिसलाइक कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं, आप करिए, लेकिन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, और आप इसको शेयर करिए। तो चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। कैसा रहा आज निफ्टी 50? निफ्टी 50 आज राइस पास कर गया है 25K। कारण क्या है? आरबीआई रेट कट फ्यूल 1% रैली, हाईएस्ट सिंस May 15। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है ऐसा होने का? ऐसा होने का सबसे बड़ा नंबर 1 जो रीजन है, दैट इज मार्केट ने प्राइस इन क्या किया था। प्राइस इन, ये मैंने आपको समझाया है कॉन्सेप्ट, ये किया था 25 बेसिक पॉइंट्स, ये मार्केट ने प्राइस इन किया था। लेकिन एक्चुअल में कितना उन्होंने, आरबीआई ने कितना डिक्रीज कर दिया? इन्होंने डिक्रीज कर दिया 50 बेसिक पॉइंट्स। इसको कहते हैं बोल्ट आउट ऑफ ब्लू, कि 25 एक्स्ट्रा पॉइंट मार्केट को बिल्कुल पता नहीं था इस बात का। और साथ में दूसरा जो सबसे बड़ा इवेंट आरबीआई ने कर दिया, वो आरबीआई का दूसरा इवेंट है कि आरबीआई ने सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, ये भी इन्होंने कम कर दी है, इसको भी इन्होंने डिक्रीज कर दिया, जो कि 6% थी और इसको डिक्रीज करके कर दिया इन्होंने 5.50%। इसके कारण तीसरा पॉइंट क्या हो गया? 2.5 लाख करोड़ इतने पैसे स्टॉक मार्केट में इंक्रीज, इतने सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी आ गई। और सिस्टम में ये लिक्विडिटी आती है, इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट होके कहाँ पे आएगा? स्टॉक मार्केट में आएगा। तो ये लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस फैक्टर के बदौलत, इसके बदौलत आज राइज कर गया कहाँ पे? 25K। कितना गेन किया निफ्टी 50? 252 पॉइंट, 1.02%। क्लोज देखो कहाँ पे हुई, कितनी शानदार क्लोज हुई। ग्रीन कलर लेते हैं ना, क्योंकि आज तो मार्केट बिल्कुल ग्रीन थी। तो 25,003 3 वीक के हाई पे आया। ब्रोक अबव 10-20 डे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस एंड बोलिंजर बैंड मिड लाइन। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको बेसिक्स में एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे पहुंच गया तो रेजिस्टेंस लेवल कितना क्रिएट हो गया? 25,100। और अगला लेवल टारगेट कौन सा है? 25,350, 25,500। सपोर्ट कहाँ है? 24,800 पे, 24,900 पे। अब ये जो आपको सारा डाटा यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इसको मैं अब आपको लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर। अब मज़ा तो वहीं पे आएगा ना जहाँ हम इसको अप्लाई करेंगे, बगैर अप्लाई किए तो क्या ही मज़ा आएगा। चलिए जी, अब अप्लाई करते हैं इसको। अब अप्लाई किया हमने यहाँ पे, ये देखिए 6 आज के दिन का है। ये कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए, ये आरबीआई की मीटिंग शुरू होती है यहाँ से और मीटिंग खत्म होती है यहाँ पे। इसमें आरएसआई 50 से 60 पॉइंट पहुँच गया। और ये जो जोन है आरएसआई का, ये बोला जाता है बुलिश। तो आरएसआई क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बुलिश। दूसरा है एमएसीडी। एमएसीडी की लाइन का, ये देखो, आप इसको ब्लू से शो करता हूँ मैं आपको, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्लू से देखिए, टर्न लगा ना ऊपर को करने, तो ये भी यहाँ से क्या है होगा? बुलिश। तो ये निफ्टी 50 है वो बुलिश है, एमएसीडी पे भी बुलिश है,
RSI पे भी बुलिश है, बोलिंजर बैंड के ऊपर भी। और ये जो कैंडल है एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल। इसको थोड़ा सा क्लीन करके दोबारा चलते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ से अक्टूबर मंथ से फॉल करती है यहाँ तक। ये ट्रंप साहब का टेंट्रम चला रहा, फिर थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर ट्रंप साहब का टेंट्रम, फिर मार्केट ऊपर आई और ये कंसोलिडेशन जोन है मार्केट का। याद रखना अभी मार्केट कंसोलिडेशन जोन इससे बाहर नहीं निकली है। इससे जब ये ग्रीन कैंडल बाहर निकल जाएगी ना, इससे, इस जोन से, यहाँ से बाहर निकलेगी तो 26,358 ये लेवल होगा इसका अगला। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए आप, इसको फिर मैं क्लीन करता हूँ फर्दर, फिर आपको बताता हूँ। ये है कंफर्मेशन 1। जब ये मार्केट गिरी, यहाँ पे मार्केट ने बेस बनाया, इसलिए मैंने मार्केट को यहाँ रेड में ये देखिए मार्क किया हुआ है। और ये जो है आपका, इसको कहते हैं फॉलिंग चैनल। इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ, ये जो आपको चैनल दिख रहा है ना, इसको कहते हैं फॉलिंग चैनल। फॉलिंग चैनल का एक वीलॉग मैंने बनाया हुआ है, जाइए हमारे होम पेज पे, वहां उसको देखिए आप। तो यहां पे अब आप देखिए, यहां पे क्या है, यहां इस चैनल का ये वाला टॉप है, ये बन गया बेस। C1 इज कंफर्मेशन 1। मार्केट ने ऊपर को गई, ये देखो ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, लेकिन कंफर्म कर गई। अब 2, जब इसने C2, इसको बोलते हैं कंफर्मेशन 2, कंफर्मेशन 2। तो ये सेकंड कंफर्मेशन है, इसको देखो कितना टाइम लगाया मार्केट ने, कंसोलिडेट हुई मार्केट। अगर आप ध्यान से यहाँ नीचे को देखें, पूरा मई मंथ में वो कंसोलिडेट हुई है मार्केट, कंप्लीट 1 मंथ। मई में मार्केट ने बहुत रुलाया, जितने भी ट्रेडर वहाँ थे, और वो सारे वहाँ पे क्यों परेशान हुए, क्योंकि मई ये रहा कंसोलिडेशन। अब मार्केट यहाँ से ग्रीन ब्रेकआउट करेगी और संभावना ऊपर को ब्रेकआउट करने की है। तो कंफर्मेशन 2 आज होगी बिल्कुल 100%। यहाँ पे कंफर्म कर दिया। इस ब्लू लाइन, ये जो आपको दिख रही है, इस लाइन से ऊपर डिसाइसिवली क्लोज हुआ और 25,000 से ऊपर। अब आएगी C3, कंफर्मेशन नंबर 3। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे एरिया आपको है नहीं ज़्यादा, मैं बनाऊंगा कल उस एरिया को। यहाँ से ऐसा तो होगा नहीं मार्केट सीधी यहाँ पहुँचेगी, मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे, कई बार कुछ भी नहीं करेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर जाके मार्केट ऊपर को जाएगी। तो वो हम देखेंगे कि कब मार्केट ने ऊपर को जाना है, फिर वो C3 के लेवल को वहाँ पे कवर करेगी। तो आज का जो निफ्टी 50 का चार्ट है, उसने क्लियरली बता दिया है कि मार्केट जो है बुलिश मोमेंटम में चली गई है। बुलिश मोमेंटम में मार्केट गई है। सैटरडे संडे को क्या इवेंट होते हैं अमेरिका में, वो हमें फर्दर बताएंगे। अब मैं आपको दोबारा वापस लेके चलता हूं, जो उसका ये वाला हमने लेवल कंफर्म कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला है, यहाँ पे हम चलते हैं। RBI सरप्राइज 50 बेसिक पॉइंट रेट कट स्पार्क बुलिश मोमेंटम। RBI ने जो वहां पे 50 बेसिक पॉइंट कम किए, बुलिश मोमेंटम आ गया। रेपो रेट कट टू 5.5, CRR स्लैश बाय 100 बेसिक पॉइंट टू 3%। कैश रिजर्व रेशो ये कर दी गई है 3%। और ये इसलिए कम कर दी गई है क्योंकि RBI क्या चाहता है मार्केट में, RBI चाहता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या क्रिएट हो, स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़े, लिक्विडिटी प्लस इन्वेस्टमेंट आए मार्केट में, प्लस ग्रोथ। ये 3 इंजन है इनके। इन्हीं 3 के कारण CRR को 100 बेसिक पॉइंट्स घटाया गया है। और ये स्टॉक मार्केट के लिए ग्रैंड, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लेकिन यहाँ मैंने आपको बोला है कि आइसोलेशन में नहीं स्टडी किया जाता। इन्फ्लेशन 4% से नीचे रहनी चाहिए, 3.16% है आज की डेट में, तो 4% से कम है, बहुत अच्छा। ऑप्शन डेटा क्या बोल रहा है, 25,000 पाइवटल और 25,500 कॉल का रेजिस्टेंस और 24,800
पुट का रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं और उस चार्ट पे इस बात को आपको समझाते हैं हम अच्छी तरह से। इस चार्ट पे बताते हैं, यही सबसे कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट है। तो ये बता रहे हैं जो डाटा कोलेक्ट हो रहा है, ये जो लेवल है 25,500, ये आप यहाँ पे कॉल राइटिंग है 24,800। ये जो लाइन है यहाँ पे पुट का डाटा है, यहाँ पुट डाटा है और यहाँ पे कॉल का डाटा है। यही मार्केट की रेंज है, याद रखना आपने। और अब हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमें लग रहा है कि जो स्टॉक मार्केट है उसको जाना चाहिए अब कंसोलिडेशन में। कंसोलिडेशन दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा आप। एक होती है बुलिश कंसोलिडेशन और एक होती है बियरिश कंसोलिडेशन। ये जाएगी अभी, स्टॉक मार्केट जाएगी बुलिश कंसोलिडेशन में। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टॉक मार्केट है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक मार्केट ऐसा कभी नहीं होता कि स्टॉक मार्केट ऐसे जा रही है और ऐसे करके ऊपर को मूव करेगी। मार्केट कभी भी ऐसे मूव नहीं करती, आपने इसको याद रखना। मार्केट मूव करती है, जैसे मार्केट यहाँ से लेते हैं हम, मार्केट ऊपर को गई तो फिर मार्केट थोड़ी नीचे को आएगी, फिर ऊपर को जाएगी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर को जाएगी। इसको कहते हैं हायर हाईज, और जो लोअर है वो भी हाई है, इसको लोअर बोलते हैं। तो ये लोअर जो है, इसका लोअर इसके हाई से ऊपर है। इस प्रकार से इसको, इसका जो लोअर पॉइंट है वो इसके हाई से ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से मार्केट ऊपर को जाती है और फिर मार्केट ऊपर ही नहीं चली रहती, एक टाइम ऐसे आता है मार्केट ऐसे जाती है, ऐसे। इस फेज को बोला जाता है, यहां से लेके यहां तक, इसको बोला जाता है कंसोलिडेशन। लेकिन कंसोलिडेशन कौन सी है? ये बुलिश। और जो बियरिश वाली कंसोलिडेशन होती है, मार्केट ऐसे नीचे गिरी फिर ऊपर आई, नीचे गिरी फिर थोड़ी ऊपर आई, फिर नीचे गिरी, ऊपर नीचे नीचे, फिर मार्केट यहाँ आई और हल्का सा मार्केट ऐसे करने चल पड़ी यहाँ से। तो ये वाला जो जोन होगा ना, ये वाला जो जोन होगा, इसको बोला जाएगा, ये भी कंसोलिडेशन हुई, लेकिन कौन से वाली हुई? बियरिश। तो बुलिश है जो अपर रेंज में होगी, और बुलिश है जो अपर रेंज में होगी, और बियरिश जो है वो लोअर रेंज के अंदर होगी। तो अब हमको ऐसा लग रहा है कि ये अपर रेंज तो रहेगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस जोन में स्टॉक मार्केट कहां पे चली जाए? कंसोलिडेशन में चली जाए, अपर रेंज में। चलिए जी, अब आगे चलते हैं हम। अगला जो पॉइंट है इनका, वहां पे आपको लेके चलते हैं हम। ये हमने एक्सप्लेन कर लिया, अब हम यहां पे चलते हैं। एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं? 25,350 ये लेवल है। नेक्स्ट टारगेट अमिड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेटअप, ये अगला। लॉन्ग बुलिश कैंडल ऑन द डेली चार्ट, लोअर वॉल्यूम। ये समझाना आपको बहुत जरूरी है, ये चार्ट पे ही समझेंगे हम चल के। ये कैंडल, इस कैंडल को दोबारा यहां बनाइए मैंने, ये देखिए आप, ये कैंडल यहां पे है, नो डाउट ये कैंडल बुलिश है, पर जो वॉल्यूम है इसमें वो वॉल्यूम लो है। क्या मतलब हुआ इसका? वॉल्यूम लो का है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो हैं वो लो है। ये कोई अच्छी खबर नहीं होती, लेकिन ये जो कैंडल है, ये कैंडल बुलिश है। तो इस बुलिश कैंडल ने बिल्कुल क्लियरली ये बता दिया कि मार्केट जो है ऊपर को जाएगी, लेकिन वॉल्यूम इज स्लो। मोमेंटम कंटिन्यू टू सपोर्ट शिफ्ट 24,750 और 24,800 ये होंगे सपोर्ट के लेवल। तो ये है, ये था आपका निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 का टेक्निकल चार्ट बता रहा है बुलिश मोमेंटम बरकरार है, लेकिन निफ्टी 50 जा सकता है कंसोलिडेशन के अंदर। ये मैंने आपको समझा दिया, डाटा और चार्ट हमको
ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आगे हम चलते हैं, आगे हमने किसके ऊपर जाना है? नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द बैंक निफ्टी। तो चलिए जी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी हिट रिकॉर्ड हाई, सबसे ज्यादा 1.5% ये बढ़ा, क्योंकि आरबीआई की जो लिक्विडिटी है, ये जो 2.5 लाख करोड़ रुपीस है, ये कहां पे आने वाला है? ये जो 2.5 लाख करोड़ है, ये पैसा आने वाला है कहां पे? बैंक्स में। और सबसे ज्यादा पैसा कहां पे है? प्राइवेट बैंक्स में। प्राइवेट बैंक्स, ये वीडियो बिल्कुल तैयार है मेरा प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स का, वो कंपैरिजन करके मैं आपको जरूर उसको बता दूंगा। प्राइवेट बैंक इसीलिए आज की डेट में बहुत ज्यादा राइज किए। तो ये देखिए यहां पे ये बढ़ गया, रैली ऑफ 818 पॉइंट्स, 56,578 ऑल टाइम हाई, ATH, S भी लिख देते हैं इसको बोला जाता है ऑल टाइम हाई, वहां पहुंच गया। ब्रोक मल्टी वीक कंसोलिडेशन, बुलिश कैंडल ऑन डेली वीकली चार्ट। ये अब आपको ये कॉन्सेप्ट अब आपको चार्ट पे मुझे बताना पड़ेगा। तो चलिए जी अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, आ जाइए। ये है आज का चार्ट। देखो पहले, अब मुझे लगता है कि अब अगर आप में से किसी को डाउट है ना कंसोलिडेशन का, तो फिर तो आप ऐसा करो ना, पोकर खेलो जाके, स्टॉक मार्केट आपके बस का काम नहीं है, क्योंकि मैं इतनी डेप्थ में एक्सप्लेन कर बैठा हूं। ये देखिए, ये है कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन से ये ऊपर को निकला, ये देखो आज वीक, नहीं तो क्या था ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे मार्केट जा रही थी ना। तो आज जो कंसोलिडेशन वाली रेंज है वो ब्रेक कर दी गई। ये जो कंसोलिडेशन रेंज है इसको ब्रेक कर दिया आज इस कैंडल ने, और क्लियरली जो एक बुलिश ट्रेंड है, और ये देखो आप यहाँ पे परफेक्ट आरएसआई कहां पे है? आरएसआई बुलिश ट्रेंड में चली गई, और सिग्नल लाइन ध्यान से देखो, इसको ऊपर को टर्न कर रही है ना, ये ब्लू कलर लेते हैं इसमें, ये देखिए ब्लू ऊपर को टर्न कर रही है। तो सिग्नल लाइन भी क्या बोल रही है? सिग्नल लाइन ये भी बोल रही है बुलिश। कंसोलिडेशन से चार्ट निकला, ये भी क्या बोल रहा है? बुलिश। तो यहां पे कितने बुलिश हो गए? 1 2 3। तो ये कंफर्म्ड है, ये कंसोलिडेशन में नहीं जाएगा, निफ्टी कंसोलिडेशन में जाएगा। लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो आप याद रखिएगा, इट वॉन्ट गो इनटू कंसोलिडेशन। तो ये जो आपका बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी इट केम आउट, किससे बाहर आया है? ये कंसोलिडेशन से, कंसोलिडेशन से। और ये अब कहां पे जाएगा? बुलिश ट्रेंड जो है, बुलिश ट्रेंड क्रिएट हो गया बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सब लोगों के लिए जिन्होंने पेशेंस रखी। और यहाँ पे अब मैं आपको और जो इसका एनालिसिस है वो करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। बैंक निफ्टी 57,000 इनसाइट, बिल्कुल इनसाइट है, बुलिश है। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको मेरी राय ये है कि वो स्विंग ट्रेडिंग जरूर करें बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल में जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। निफ्टी से ज्यादा ऊपर गया, सस्टेन्ड, अब ऊपर भी रहा ये 56,250 के, में पुश टू 57,000 और 57,200। 50 सपोर्ट लेवल है, 56,000, 56,250। मोतीलाल ओसवाल, ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट फॉर्म है इंडिया की, बहुत ही बढ़िया। बर्थशायर एंड हाथवेज, जो आप मुझे लिखिए कि कौन है उसके जिसने उनको फाउंड किया है, बर्कशायर को, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं वो। तो इनको भारत का बर्कशायर बोला जाता है, मोतीलाल ओसवाल को। बहुत अच्छी फर्म है ये, इन्वेस्टमेंट फर्म, बहुत अच्छी गाइडेंस आती है इनकी। तो इनके ये सपोर्ट के लेवल है और टारगेट है 57,000। मार्केट सेंटिमेंट, विक्स क्रैशेस बिलो 15। अब ये बात मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन की है। विक्स जो होता है ना, वोलेटिलिटी इंडेक्स, जब भी लेस देन 15 होता है, उसके कारण ये क्या क्रिएट करता है? ये क्रिएट करता है बुलिशनेस।
तो मार्केट में बुलिशनेस क्रिएट कर दी इन्होंने और 100% मार्केट जो है ऊपर को जाएगी। ये देखिए 3% फॉल करके 14.63% पहुंच गए। दैट इज एक्सीलेंट। इसको हम पता क्या बोलेंगे, एक्सीलेंट। ये एक्सीलेंट यहाँ पे पहुंच गया विक्स और मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में चली गई। अब आप दुआ करिए, वैसे तो अभी एक बैड न्यूज ये आई है कि रशिया ने मिसाइल्स अटैक कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, खतरनाक मिसाइल्स अटैक, और उसके कारण जो सेंटीमेंट है ग्लोब में वो कम होंगे और उसके कारण एक अच्छी खबर ये होगी कि तेल के प्राइसेस कम होंगे, क्रूड ऑयल के, वो भारत के लिए अच्छी खबर है। लेकिन सैटरडे संडे को कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे दोनों इंडिसेस बुलिशनेस में जाएंगे। लेकिन जो इंडिसेस सबसे ज्यादा बुलिशनेस में है दैट इज कौन, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने ये देखिए 1 2 3 4 5 सारे सपोर्ट लेवल से ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर गया। और ये देखिए 17 अप्रैल को, इसको थोड़ा इसमें लेते हैं, और 5 जून को यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी थी और फिर यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी। ये देखिए ह्यूज कैंडल जो बनी है। आज आरबीआई की पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी की बदौलती कैंडल, और ये कैंडल है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल है डेली और वीकली चार्ट के ऊपर। तो उससे हमको पता चल रहा है कि ये देखिए मोमेंटम देखिए आप, बैंक निफ्टी का कितना शानदार मोमेंटम बना हुआ है। और बैंक निफ्टी को फर्दर आगे जो एनालाइज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इशिमोकु क्लाउड में। ये देखिए इस क्लाउड में भी आप ध्यान से देखिए, आगे का जो पोर्शन है सारा वो ग्रीन, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो ग्रीन। 1 महीने का डाटा आता है इसमें, याद रखना आप लोगों ने। ये देखिए तो अगला 1 महीने का जो डाटा बता रहे हैं, अगर कोई उल्टा पुल्टा इवेंट डोनाल्ड जे ट्रंप साहब नहीं करेंगे तो ये बुलिशनेस में जाएगा। 57,000 क्या, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लगता है कि 57,500 आना चाहिए इस 1 महीने के अंदर, जो हमको इशिमोकु क्लाउड बता रहा है। तो बहुत ही अच्छा बिहेवियर और बहुत ही अच्छे साइंस हैं निफ्टी के। और इसमें हम कंक्लूड करेंगे आज अपने इस आज वाले वीलॉग को। निफ्टी 50 आज की रैली कैसी रही, ड्रिवन 2500, 25,100 प्लस ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन पॉसिबल है नियर टर्म में, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बैंक निफ्टी में रिकॉर्ड क्लोज सिग्नल कहाँ पे जा रहा है, 57,000 पे। नेक्स्ट टारगेट 56,250 होल्ड। अगर ये होल्ड होता है तो ये आएगा। सेंटीमेंट बूस्ट किसने किए, नंबर 1 रेट कट ने, नंबर 2 लो विक्स ने, और नंबर 3 ऑप्शन डेटा ने जो बुल्स की फेवर में है। तो दोनों निफ्टी और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बुलिश रहे हैं और उनकी ये जो बुलिशनेस है वो हमेशा पॉजिटिव लेवल में ऊपर जाएगी। तो यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे निफ्टी है, निफ्टी ये है बुलिश प्लस कंसोलिडेशन की संभावनाएं हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी जो है आपका, बैंक निफ्टी क्या है, इट इज एब्सोल्युटली बुलिश, ये बहुत अच्छे लेवल पे बुलिश है। तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक पे मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया ये, और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है ना तो डिसलाइक ज़रूर करिए, डिसलाइक प्लस साथ में कमेंट लिख के बताइए मुझे कि ये कमी है, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। हम पूरी मेहनत करते हैं, आपको अच्छे भी लोग आपके लिए लेके आते हैं, डेली एनालिसिस लेके आते हैं। बस हमारी आपसे इतनी सी इल्तिजा है कि आप लोग सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।